हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उस सेटअप के बारे में बात कर रहा हूँ जो काफ़ी बार फेल हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। जैसा कि मैं आपको शो करता हूँ, हम लोग बात कर रहे थे इस सेटअप के बारे में। ठीक है, जो ये हमारे पास एक सेटअप है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलता है, कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड है, जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है या कंसोलिडेशंस का अभी अभी वहाँ सर एक ब्रेकआउट हुआ या किसी पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो वहाँ पर ट्रैप कैसे हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सा होता है कि कभी कभी जो होता है इंस्टीट्यूशनल्स के कुछ सेटअप्स ऐसे बैठते हैं जहाँ पर हमारे जो सेटअप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। थोड़ा हम लॉन्ग टाइम फ्रेम से थोड़ा एनालिसिस लेते हैं, फिर उसके बाद हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो लेट्स सी, हम अपने स्ट्रेट को भी रखते हैं। ठीक है, एक हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पर अगर देखें, यहाँ पर हमारे पास देखिए कंसोलिडेशन एक फेस है जो कि काफ़ी बड़ी रेंज है, बट हम इस रेंज को मतलब मार्क नहीं करते। हम जस्ट इसको एनालाइज कर रहे हैं कि एक बार देखते हैं कितना बड़ा रेंज है। ये 6.5% का रेंज, विच इज़ द बिग रेंज इन अ बिग टाइम फ्रेम। ओके, जो कि कोई इतना बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, एक 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बने हैं लोगों के। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपना जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में, कि लोग क्या होता है। देखो, लोग मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, किसी किसी ट्रेड के अंदर ट्रैप्स हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो पोजीशंस को लॉन्ग करना चाहते हैं तो उनका क्या होता है, इमीडिएट वहाँ पर फॉल हो जाता है, जिस वजह से उनके एसएल इतने टाइट नहीं होते, जिस वजह से उनके बहुत बड़े बड़े बिग लॉसेज एंड इवन ड्रॉ डाउन होने के चांसेस ज़्यादा ही हो जाते हैं, जिस वजह से वो लोग कभी दोबारा उन ट्रेड्स को या उन सेटअप्स को प्रेफर नहीं करते ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग आज उसी बारे में बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। लेट मी वेट। ये हमारा एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था। ठीक है, अभी हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बात करें, फिर मैं आपको एक लाइव स्कैल्प भी दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक विक बनी। ठीक है, यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिला कि मार्केट ने, जैसे देखो यहाँ पर आया, मार्केट ने इतना बड़ा बिग मूव दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट, ओ सॉरी, पॉज लिया और देन रीशूट। ठीक है, बट देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो नंबर ऑफ कैंडल्स जो थी उनको क्या हो गया, यहाँ पर एक, ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। लोगों को लगे कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है, एक रिवर्स, इमीडिएट रिवर्स करने वाला है एज ए डाउन ट्रेड। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखो एक दोबारा से इमीडिएट रैली आई मार्केट के अंदर, जिस वजह से यहाँ पर इस बिग ग्रीन कैंडल के अंदर लोगों के एसएल हंट हुए विदाउट स्टॉप लॉस। जिन लोगों का था उनका ड्रॉ डाउन हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ एसएल हिट हुए, लोगों को लगा कि अब यहाँ से देखो ये वीक कंफर्म हुआ, इस वीक के बाद मार्केट यहाँ से शूट करना चाहिए, तो लोगों ने लॉन्ग पोजिशन किया, तो उन लोग का यहाँ पर ट्रैप। ठीक है, उन लोग का मैं प्रेफर करता हूँ इस ट्रेड को ऐसे कि मैं यहाँ से लॉन्ग प्रेफर करता हूँ। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर 500 पॉइंट्स का लॉन्ग प्रेफर कर रहा हूँ ये। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो मैं एसएल रख के चल रहा हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पर 100 पॉइंट्स का। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक इमीडिएट बाइंग तो आई। ठीक है, इमीडिएट बाइंग तो आई मार्केट के अंदर यहाँ पर। ठीक है, इस फेस पर। पर देखो यहाँ पर क्यों लोग ट्रैप हुए, कि ट्रैप होने की क्या वजह, क्या साइकोलॉजी रही यहाँ पर। देखो, जैसे मार्केट एक इतना बड़ा मूव करके आया, उसके बाद जैसी मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया, यहाँ पर एक पॉज लिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों की साइकोलॉजी बिल्ड हुई कि मार्केट क्या करा, एक इतनी बड़ी रैली कंटिन्यू करने के बाद मार्केट यहाँ पर एक हल्का सा पॉज लिया, उसके बाद मार्केट ने रिकंटिन्यू करा। ठीक है, तो वही सेम साइकोलॉजी उन लोगों ने इस सेटअप के अंदर, जिसको मैं मार्क करता हूँ एक बार, इस सेटअप के अंदर वही साइकोलॉजी उन्होंने बिल्डअप की कि मार्केट आया, आने के बाद मार्केट यहाँ क्या करेगा, यहाँ पर रीशूट करेगा। ठीक है, बट कुछ लोग होंगे जिनको लगा कि यार मार्केट इतना मूव किया, अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन देगा, क्योंकि ये विक जो था, विक थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए था। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो लोग क्या करते हैं यहाँ पर ना, बहुत हैवी बल्कि ऑर्डर पंच करते हैं, जिस वजह से ना, और वो एग्जीक्यूट नहीं करते उन ऑर्डर्स को। ठीक है, मार्केट में क्या होता है, हाइप बनाने के लिए, जिस वजह से ये विक्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पर। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो विक बना, बनने के बाद मार्केट ना एक कंफ्यूजन में रखा, मतलब ये स्लो एंड स्टडी मार्केट डाउन जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, अगर आप देखें यहाँ पर देखो डबल बॉटम भी ब्रेकडाउन होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ। यहाँ से इमीडिएट रिकवरी हुई। जिन लोगों के यहाँ पर लाइक जिन्होंने लॉन्ग किया होगा इस पोजीशन को, सॉरी शॉर्ट किया होगा, इसका मान लो इस कैंडल को जैसे ब्रेकआउट हुआ, उन लोगों ने शॉर्ट किया होगा कि यार मार्केट यहाँ तक आना चाहिए 1000 पॉइंट का, तो उन लोगों ने अपने एसएल रखे होंगे यहाँ कहीं, तो उन लोग के देखो एसएल हंट हुए, ठीक है। अब जैसे ही उन लोगों के यहाँ पर एसएल हंट हुए इस पॉइंट पे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मार्केट में रीशूट कर रहा है, ठीक है, री कंटिन्यू कर रहा है, सेम साइकोलॉजी वो बिल्ड करते चले। जैसे ही उनको लगा कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाला है, तो उन लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग प्लान किया। और मार्केट ने देखो क्या करा, यहाँ पर पहले एसएल हंटिंग की, उसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा रैली दिया, रैली देने के बाद फिर मार्केट ने एसएल हंटिंग की। अब बायर्स एंड सेलर्स दोनों कंफ्यूज थे कि अब मूवमेंट कैसा दे, क्योंकि दोनों के एसएल हंट हो चुके, तो अब जो नंबर ऑफ ट्रेडर्स थे, लाइक 100 ट्रेडर्स जो थे, उसमें से ओनली 10 to 20% जो ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ पर पोजिशंस को दोबारा से मतलब पोजीशंस बनाने का सोचेंगे, ठीक है। बिकॉज क्योंकि लोगों का एसएल हंट हुए हैं जहां पर एक नंबर ऑफ परसेंटेज अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है वो एक अनसेटिस्फाइड अमाउंट था। जो लोगों के एसएल गए वो अनसेटिस्फाइड थे, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स और सेलर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, प्लस डरे हुए हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि मार्केट ने अपसाइड भी रैली करी एसएल की डायरेक्शन में एंड डाउन साइड भी, ठीक है। तो वो इस चीज को कंफर्म नहीं कर पाए, बट जैसे ही मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया और ये वाला लेवल ब्रेक किया, तो लोगों ने पोजीशंस बनाई। इतना बड़ा फॉल आया, आने के बाद पोजीशंस आई, तो कुछ लोगों के वहां पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ लोगों का प्रॉफिट्स हुआ, किन्हीं का स्क्वायर ऑफ पोजीशंस न्यूट्रल हुई, कुछ के प्रॉफिट्स हुए, कुछ के लॉसेस कम हुए, ठीक है। बट मार्केट कभी भी किसी एक मूवमेंट में नहीं मूव करता है, ठीक है, किसी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है पर्टिकुलर। वो कहीं ना कहीं से एक पुल बैक लेने की कोशिश करता है, जहां पर मार्केट को लगता है कि हाँ यहाँ से पुल बैक लेना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, तो मार्केट लेता है। ठीक उसी तरह देखो मार्केट ने यहाँ से लिया पुल बैक। ऑब्वियसली मैं सोच रहा था अगर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से पुल बैक लेना चाहिए था, बट मार्केट वहां से लिया। अगर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता, क्योंकि ये सिंपल प्राइस एक्शन है, जहाँ पर हर किसी को पता है कि मार्केट ने यहाँ पॉज लिया, तो मार्केट को यहाँ एक बार आना चाहिए, जिस वजह से मार्केट डबल बॉटम कंफर्मेशन करने के बाद मार्केट रीशूट करे, ठीक है। तो ये इतना लॉन्ग रैली पॉसिबल नहीं था, बिकॉज इट्स अ 2000 पॉइंट्स का रैली है, जहाँ पर 8% का बिटकॉइन का एक रैली कंटिन्यूशन होने के चांसेस थे, बट मार्केट ने ओनली 6% का मूव दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रैप हुए, तो हमें इस ट्रैप से अब बचना कैसे, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे यहाँ ट्रैप हुए, बट हम अब इस ट्रैप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हमें उस चीज़ का कंफर्मेशन। देखो मैं आपको सबसे पहले एक बार लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर लेकर जाऊँ, तो मेरे कुछ एनालिसिस थे, अगर हम उसको यहाँ पर अप्लाई करें तो हमें पता चलेगा कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो कैसे है, ठीक है। देखो आप प्रेफर मत करो कि ट्रेड को एग्जीक्यूट करो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, बट आपके जो एनालिसिस होने चाहिए वो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे होने चाहिए एज कम्पेयर टू द स्मॉल टाइम फ्रेम, बिकॉज स्मॉल टाइम फ्रेम पे एक्यूरेसी इतनी बेटर नहीं रहती जितने लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एक्यूरेसी बेटर रहती है इन फॉरेक्स एंड क्रिप्टोस, ओके। स्टॉक में भी रहती है, बट स्टॉक को मैं अभी प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज स्टॉक्स का और फॉरेक्स का जो मूवमेंट होता है, मार्केट मूवमेंट, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। सो फर्स्ट हम फॉरेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम फॉरेक्स पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो लेट मी क्लियर यू दैट, बिकॉज देखो यहाँ पर मार्केट ने कैसा मूव दिया, यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन था जो हमारे इस ट्रेंड लाइन को इस पॉइंट पर ओबे नहीं कर रहा था, मतलब फॉलो अप नहीं दे रहा था, तो मार्केट ने वहां से क्या हुआ, रिजेक्शन लेकर, बिकॉज ये लॉन्ग टाइम फ्रेम है, जिसको अगर हम कंटिन्यू करके देखें एक बार मार्केट कहाँ से ला रहा है, मार्केट 30 डेज का ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। अगर ये ब्रेक होता तो मार्केट के अंदर एक इमीडिएट रैली आती, जिस वजह से मार्केट में बहुत हाई प्रॉफिट्स बनने के चांसेस थे, बट प्रॉफिट्स ना बनने के चांसेस एक ये भी थे कि मार्केट देखो एक बॉटम ट्रेंड लाइन को भी फॉलो अप दे रहा था। देखो यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में तो था लॉन्ग टाइम फ्रेम में, ठीक है। देखो इस कंसोलिडेशन फेज को वो ब्रेकआउट करने की कोशिश तो करा, जैसे उसने देखो ब्रेकआउट किया इस पॉइंट पे, जैसे उसने ब्रेकआउट किया, अब उसी के बाद एकदम मार्केट ने रिटेस्ट किया, देन देखो कितना बड़ा रैली आया मार्केट के अंदर। बट इतना रैली आने के बाद भी, बिकॉज दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में ये रैली कंटिन्यूशन हुआ है, तो मार्केट को इतना ज्यादा पोटेंशियल चाहिए था इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए, जो कि मार्केट नहीं बना पाया। मतलब बायर्स इतना बड़ा रैली तो लेकर आए, बट वो इन बिटवीन टू ट्रेंड लाइन्स के बीच में वो रैली था। अगर वो ट्रेंड लाइन क्रॉस ओवर होता, लाइक ब्रेक होता, तो हमारे पास एक यहाँ लेवल के चांसेस थे 3000 पॉइंट्स का, जहाँ पे हमारा रैली और हो सकता था। बट इतना बड़ा रैली होने के बाद करेक्शन भी तो जरूरी था, तो मार्केट ने देखो करेक्शन किया। बट जो लोग प्रेफर किए कि यार मार्केट यहाँ से निकलना चाहिए, देखो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ कंफर्मेशन हुआ, कंफर्म हो गया कि मार्केट ने देखो कैसा मूव, वो पॉसिबल ही नहीं है वो पॉइंट कि मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से कंटिन्यू करके निकले। तो जो लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पे उस ट्रेड को प्रेफर करोगे, ऑब्वियसली उन लोग का एसएल हंट होगा,
वो कंफर्म है, बिकॉज उन लोग की जो बैक टेस्टिंग है वो इतनी परफेक्ट नहीं है। जो उन लोग की बैक टेस्टिंग स्मॉल टाइम फ्रेम पे है, तो वो उस स्मॉल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उन लोग का एसएल हंट होगा, ये कंफर्मेशन है और डेफिनेटली होगा। ठीक है, अगर हम इस ट्रेड को अब स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम इस ट्रेड को देखते हैं, यहाँ पर देखो, अब हमें ये ट्रेड दिख रहा है हमारे कुछ ट्रेंड लाइन से। देखो ये यहाँ पर मार्केट देखो आया, ठीक है, एक इतना ज्यादा मार्केट के अंदर अप डाउन हो रहा था, ठीक है, डाउन चैनल बना रहा था। देखो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ऐसे करके, देखो डाउन चैनल बना रहा था, उसके बाद एक नीचे हमारे पास ये था, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह यहाँ पर कुछ पैटर्न बन रहा है। तो अब मार्केट क्या कर रहा है, देखो अब ये हमारे पास एक और यहाँ पर एक और पॉइंट है, जो कि एक बॉटम लाइन है। मार्केट को चाहिए था ये बॉटम लाइन ब्रेक करी, देखो यहाँ पर ये ब्रेक हुई, बट मार्केट ने क्या करा, इमीडिएट तो नहीं आया, थोड़ा टाइम लिया, करेक्शन किया, उसके बाद मार्केट दोबारा से उसी रेंज के अंदर वापस आया। तो अब मार्केट को अगर देखो यहाँ ये ट्रेड हमें चाहिए, हमें अगर इसमें बिग पॉइंट्स चाहिए, हम जो प्रेफर कर रहे थे ये बिग पॉइंट्स, तो हमें मार्केट के अंदर करेक्शन चाहिए, बहुत अच्छा करेक्शन चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस है जो कि ब्रेक होना चाहिए। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ये रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है, ये ब्रेक होना चाहिए। प्लस देखो ये क्या हो रहा है, मार्केट देखो इतना ज्यादा अप एंड डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर्स एंड सेलर्स का जो एग्रेसिव, बायर्स और सेलर जो एग्रेसिव है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवली एग्रेसिव है यहाँ पर। तो मार्केट को ये लेवल ब्रेक करने के लिए बहुत ही पोटेंशियल चाहिए, जो कि यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज क्योंकि मार्केट देखो नीचे से करेक्शन करके आ रहा है, ठीक है, इतना मार्केट अप एंड डाउन, ठीक है, स्लो एंड स्टडी, हाइज लो, लोअर हाइज बनाकर आया मार्केट इतना। तो मार्केट को चाहिए था यहाँ पर कुछ करेक्शन करे, पर मार्केट यहाँ करेक्शन नहीं कर पाया, जिस वजह से पावर ब्रेकआउट ना आने की वजह से यहाँ पर एक ट्रैप क्रिएट हुआ, यहाँ पर लोगों के एसएल हंट हो गए, ठीक है। इस चीज को अब देखो, अगर हम देखें जिन लोगों के यहाँ एसएल थे, अब उन लोगों ने एसएल को मतलब टाइट एसएल नहीं डाले थे, मतलब एज ए वर्बली एसएल थे, थियोरेटिकल एसएल थे, ठीक है, प्रैक्टिकल एसएल नहीं थे, तो उन लोग का सोचो कितना बड़ा लॉसेस हुआ, ठीक है। उन लोग ने कितने पॉइंट्स लूज किए यहाँ पर, अगर हम चेकआउट करें यहाँ पर 245 पॉइंट्स, बहुत ज्यादा पॉइंट्स उन्होंने लूज किए, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉ डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हमेशा जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द ट्रेड होना चाहिए, हमारा क्या रिस्क रिवॉर्ड होने वाला है उस ट्रेड के अंदर, उसी को देखते हुए हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो मैं आपको एक सेकंड पॉइंट बता रहा था, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये वाला है कि देखो मार्केट के अंदर यहाँ पर क्या, देखो मार्केट इतना ज्यादा रैली बनाने करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर देखो कंफ्यूजन में रखा, ठीक है, बायर्स को कंफ्यूज किया कि वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करे, क्योंकि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करने वाला है। पर जो न्यू सेलर्स थे उनको ये बताया कि मार्केट इतना ज्यादा अप हो चुका है, अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन करने वाला है। तो बायर्स का स्क्वायर ऑफ और सेलर्स की एंट्री, जिस वजह से यहाँ पर दोनों को यहाँ पर रिग्रेट हुआ इस चीज को लेकर के, हमारा जो प्रॉफिट्स है वो कम हुआ, लोगों का सेलर्स का जो था वो एसएल बहुत ही ज्यादा लगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग ज्यादा एक्टिवली ट्रेड में एंटर नहीं कर पाए, बट इतना एक पावर कैंडल अब देखने के बाद वो लोग इस ट्रेड को प्रीफर करें लॉन्ग, फिर उन लोग का यहाँ पर एसएल हंटिंग हुआ। तो हम इस ट्रेड को कैसे मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हम ट्रेड का जो एनालिसिस है वो लॉन्ग टाइम फ्रेम पर करें, उसके बाद शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम उस ट्रेड को थोड़ा बहुत वॉच करें और पैटर्न्स को समझे कि मार्केट में कैसी साइकोलॉजी बिल्डअप हो रही है प्राइस एक्शन को लेकर, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो हमारा अगर हम किसी ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं तो हमारे जो एसएल होनी चाहिए वो प्रैक्टिकली होनी चाहिए और टाइट एसएल होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल टिपिकल एसएल होनी चाहिए, लाइक हमारा 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स होना चाहिए अगर हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लें। अगर कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और हमारा एनालिसिस स्ट्रांग है अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड, तो देन वी कैन पुट अ गुड ट्रेड विद अ डिसेंट एसएल जो कि हमारे फेवरेबल में ही हो, लाइक हम जितना लूज करें तो हमें उससे कोई इतना ज्यादा हमारे कैपिटल पे अफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए। तो लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि जब भी हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अपने एनालिसिस को चेकआउट करें, उसके बाद हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। और हम ये और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि हम जब भी अपना हमारा ट्रेड हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में मूव करे तो हमें अपना 50% बुक करना चाहिए, बिकॉज जहां पर अगर हमारा मार्केट हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट से एग्जिट करें, और हमें अगर री एंट्री मिलती है एट अ सेम पॉइंट तो हम री एंटर करें और दोबारा से प्लान अप करें अपने उसी सेम ट्रेड को विद सेम टारगेट्स। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट साइकोलॉजी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।